नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी के लिए आवेदन आमंत्रित करने की खबर के साथ सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद के लिए निर्धारित पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होंगे एनसीएल के वर्तमान सीएमडी भोला सिंह। वहीं WCL के सीएमडी मनोज कुमार भी होंगे 31 जनवरी 2024 को ही सेवानिवृत्त और इसलिए सीएमडी के लिए आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, मांगे गए हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर बेचने वाला वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने शेर सिंह मीणा को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। शेर सिंह पर भूपेंद्र सारण को 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचने का आरोप है। जयपुर के चोमू के काला डेरा स्थित दौला कबास निवासी है शेर सिंह। शेर सिंह मीणा आबू रोड के भावरी गांव के सरकारी स्कूल में पोस्टेड था। पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद से चल रहा था फरार। जेल में बंद भूपेंद्र सारण ने पूछताछ के दौरान आया था शेर सिंह का नाम। शेर सिंह से 4 पेपर खरीदने का भूपेंद्र सारण का खुलासा हुआ था। इसके बाद से शेर सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस बार बार दबिश दे रही थी। आरोपी ढाका और शेर सिंह को पकड़वाने पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। शेर सिंह की लोकेशन ट्रेस होने पर एसओजी हेड कांस्टेबल जितेंद्र शर्मा, सचिन तिवारी, रामलाल, महावीर कांस्टेबल हनुमान को भेजा गया था ओडिशा और सफल ये ट्रैप किया गया और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर बेचने वाला वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा गिरफ्तार कर दिया। आईजीआई दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया। साल 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त सबसे बिजी हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर आईजीआई रहा है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने जारी किए इसको लेकर आंकड़े। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 करोड़ 94 लाख से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ है। आंकड़ों के अनुसार पहले स्थान पर ट्रसफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है। दूसरे स्थान की बात की जाए तो डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट रहा है। तीसरे पर डेनवर एयरपोर्ट रहा और चौथे स्थान पर शिकागो ओहरे एयरपोर्ट और 5वें पर दुबई एयरपोर्ट रहा है। अगर बात की जाए छठे नंबर के एयरपोर्ट की जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहा तो उस लिस्ट में है लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया 7वें पर रहा। इस्तांबुल एयरपोर्ट 8वें पर, हीथ्रो एयरपोर्ट और लंदन इसके अलावा 10वें नंबर पर पेरिस चार्ल्स डे गोले एयरपोर्ट रहा है। और इसके बाद आता है हिंदुस्तान का नंबर, आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट का नंबर। सरकार के 8 ऐसे बड़े संस्थान हैं जो मालवेयर के निशाने पर है। ईमेल के जरिए रैकून स्टीलर की घुसपैठ हुई है। सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटी सहित 8 विभागों के कंप्यूटर्स में सेंधमारी की गई। इन संस्थाओं को खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है। एनएसए के अधीन एनटीआरओ ने सावधान रहने की सलाह दी है। मालवेयर एज अ सर्विस के रूप में रैकून स्टीलर उपलब्ध है। सूचना चुराने के काम आता है। यह मालवेयर दरअसल मालवेयर एक सॉफ्टवेयर वायरस है जो किसी सिस्टम के अंदर घुसता है, गोपनीय जानकारियों को चुराता है और उसको वहां तक पहुंचाता है जहां से मालवेयर को जनरेट किया गया होता है। और इसलिए अब इन 8 संस्थाओं को अलर्ट किया गया है कि आप अपने सिस्टम को लेकर, गोपनीय जानकारियों को लेकर अलर्ट रहिए, क्योंकि ये मालवेयर वायरस आपके कंप्यूटर में हो सकता है। जो मालवेयर एज अ सर्विस, ये एक फाइल होगी जिसके नाम से ये उपलब्ध होगा रैकून स्टीलर के तौर पे। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद के हमले जारी। कहा कि राहुल गांधी के कारण मुझे छोड़नी पड़ी कांग्रेस। सबसे पुरानी पार्टी में रीढ़ वाले लोगों की जरूरत नहीं है। दूसरी यूपीए सरकार के दौरान राहुल ने फाड़ा था अध्यादेश, मैं भी मंत्री था। यह थी मनमोहन सिंह सरकार की तौहीन। केंद्र सरकार पर भारी पड़ रहे थे राहुल गांधी के फरमान। मेरे जैसे दर्जनों नेता परेशान होकर कांग्रेस छोड़ गए हैं। और एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद ने सीधा राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी की वजह से वो कांग्रेस में रह नहीं रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में जरूरत उन लोगों की नहीं जिनकी रीढ़ की हड्डी है। कहने का मतलब ये
कि जो सही बात को सही कहने की हिम्मत रखते हो, कांग्रेस को आईना दिखाने की हिम्मत रखते हो, राहुल गांधी को आईना दिखाने की हिम्मत रखते हो, उनकी जरूरत कांग्रेस में नहीं, जरूरत उनकी है जो राहुल के इशारों पर कांग्रेस में जैसा वो चाहे वैसा काम करे। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस का आरोप, इस मामले में बीजेपी ने अपनाया दोहरा मापदंड। अदालत से सजा के अगले दिन ही संसद सदस्यता खारिज कर दी गई। अमरेली के बीजेपी सांसद कछाड़िया को हुई थी 3 साल की सजा। 13 अप्रैल 2016 को हुई थी सजा, जिस पर 16 दिन बाद स्टे आया। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 2019 में फिर से चुनाव जीते नारायण भाई भीखू भाई कछाड़िया राहुल गांधी को सजा के अगले दिन ही घोषित कर दिया गया अयोग्य। देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ की सिफारिश है साल में 2 बार 12वीं की परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की जा रही है। कक्षा 11-12 में विज्ञान के साथ अन्य विषय भी पढ़ सकेंगे विद्यार्थी। 12वीं कक्षा में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की सिफारिश की गई है। कक्षा 9 और 10 की परीक्षाओं में भी बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। दरअसल अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम होते हैं, साल में 1 बार एग्जाम होते हैं, लेकिन जो एनसीएफ की तरफ से सिफारिश की गई है उसके मुताबिक साल में 2 बार एग्जाम होने चाहिए और ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने चाहिए, जिनका बाद में एक आंकड़ा निकाल लिया जाए और उसके जरिए रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, परिणाम घोषित कर दिया जाए। रूसी कंपनी उराल कली का इंडियन पोटाश लिमिटेड से करार हुआ है। भारत को सितंबर 2023 तक पोटाश सप्लाई करेगी उराल कली। पोटाश का सबसे बड़ा आयातक है भारत और पोटाश को लेकर रूस से भारत का पहली बार करार हुआ है। भारत को $422 प्रति टन पोटाश निर्यात करेगी उराल कली। पोटाश का उपयोग खेती में एक स्वतंत्र उर्वरक के रूप में होता है। फोस्फेटिक पोटाशिक PNK उर्वरकों के लिए उपयोग किया जाता है। भारत के पास करीब 5 लाख टन पोटाश, जबकि जरूरत 20 लाख टन की। पोटाश में कम उत्पादन के चलते भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने अनिरुद्धाचार्य को जान से मारने की धमकी भरा खत भेजा है। कथावाचक को पहले भी मिल चुकी है इस तरह की धमकी। मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। इस खत में लिखा गया है, तुम्हारा आश्रम उड़ाने हम वृंदावन आए हैं। अनिरुद्धाचार्य के परिवार के सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। पत्र में 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपए देने की भी बात कही गई। अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में कथा सुना रहे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। भूटान नरेश की यात्रा से पहले भारत ने अपनी नीति बदल ली है। भूटान से मार्बल आयात करने की नीति में बदलाव किया गया। पिछले महीने यात्रा से पहले भारत और भूटान के बीच MOU हुआ था। भूटान में सड़क निर्माण के लिए सीमेंट भेजेगा भारत। भूटान से हर साल 10,000 टन मार्बल के आयात की मंजूरी हो गई। भारत की नीति में बदलाव से भूटान के मार्बल उद्योग को काफी ज्यादा फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में अल्ताफ बुखारी को Z+ सुरक्षा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यानी कि JKAP के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को केंद्र सरकार से Z+ सुरक्षा मिली है और यह सबसे हाई है। इसके बाद NSG कमांडो है। PDP से निष्कासित राज्य के पूर्व वित्त मंत्री हैं अल्ताफ बुखारी। बुखारी ने धारा 370 हटने पर की थी केंद्र सरकार की तारीफ और शायद यही एक बड़ी वजह है कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। मौसम के कारण जीरे की कीमत फिर से आसमान पर नजर आने वाली है। राजस्थान गुजरात में जीरे की फसल पर मौसम की जोरदार मार हुई है। फिर बात चाहे अलवर की हो, जैसलमेर की हो, जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, ये वो जिले हैं जहां जीरा उगाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई है उसने मानो किसानों के चेहरों पर मायूसी ला दी, क्योंकि उनकी फसल बर्बादी की कगार पर है। राजस्थान के इन जिलों में जीरे की फसल
बारिश की वजह से तबाह हो गई है। NCDEX के जरिए जो आंकड़े हैं, जीरे की कीमत 36,455 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि वायदा कारोबार वायदा सौदों में 36,600 रुपए क्विंटल बोला जा रहा है जीरे का भाव। वहीं अप्रैल और जून 2023 का गेहूं का मार्केटिंग सीजन शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदा जा रहा गेहूं भारतीय खाद्य निगम FCI राज्यों की एजेंसियों से गेहूं खरीद रही। सोमवार तक तीनों राज्यों में 3.5 लाख टन गेहूं की खरीद होगी। हालांकि सच्चाई ये भी है कि जिन 3 राज्यों का जिक्र हम कर रहे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा खरीद होगी वो पंजाब से होगी। लगभग 70% के आसपास जो अकेली खरीद होती है वो पंजाब से होती है। MSP पर सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से होती है और FCI का एक हर स्टेट के हिसाब से एक आंकड़ा होता है, उतनी ही खरीद होती है। और ये खरीद अब 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। MSP पर यह गेहूं खरीदा जा रहा है और खरीद रहा है भारतीय खाद्य निगम FCI। आंध्र प्रदेश में जसेपा बीजेपी गठबंधन की पूरी संभावना है। बीजेपी नेताओं के साथ पवन कल्याण की बैठक का संकेत। YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है पवन कल्याण। सरकार विरोधी वोटों को बिखरने देना नहीं चाहते कल्याण और इसलिए मतभेद बुलाकर बीजेपी का साथ देने को तैयार हो गए। जसेपा यानी कि जन सेना पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं अभिनेता पवन कल्याण। तमिलनाडु में डेल्टा क्षेत्र के लोग नहीं देंगे खनन की अनुमति। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और देश के 101 कोयला खनन क्षेत्र 3 के नाम हटाने की मांग की है। बड़ा सेरी, ईस्ट ऑफ सेथियाहोप और माइकेल पट्टी तीनों डेल्टा क्षेत्र में है और यहाँ के लोगों का पूरा जीवन खेती पर निर्भर है। डेल्टा क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति देना ठीक नहीं है। MK स्टालिन को लगता है कि अगर ऐसा किया गया तो वहां की जनता में सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा होगा और उस विद्रोह को कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा। इसलिए इन 3 नामों को हटाने की सिफारिश भरा पत्र MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है।